हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम मोहिनी एकादशी की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादा विस्तार से नहीं किंतु संक्षिप्त में। मोहिनी एकादशी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। मोहिनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो कूर्म पुराण से मैं कहने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज वे भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे माधव, हे जनार्दन, वैशाख मास की जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, चंद्र जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाता है, उसमें जब एकादशी आती है, उस एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे धर्म के पुत्र। युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के पुत्र ही थे, क्योंकि वो स्वयं धर्मराज यानी कि यमराज उनके अंश पुत्र हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वैशाख महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। इस कथा के पीछे भी एक कथा है, यानी कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से वो कथा कहने जा रहे हैं जो पूर्व काल में वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम से कही थी। वशिष्ठ महर्षि भगवान राम और सूर्य वंश के कुल गुरु हैं। भगवान राम वशिष्ठ महर्षि के पास में जाके हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हे कुलगुरु, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, क्या आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे जो मेरे मन में जो वेदना है सीता से विरह की वो खत्म हो सके। इसका उत्तर देते वक्त वशिष्ठ महर्षि भगवान राम से मोहिनी एकादशी की कथा कहते हैं। वे कहते हैं कि ये मोहिनी एकादशी सारे फलों को प्रदान करने वाली है। आपके मन में कोई भी इच्छा अभिलाषा रही हो उसको पूरा करने वाली है। मोहिनी एकादशी का जो फल है वो इतना विख्यात है कि कोई भी व्यक्ति अपने सारे पापों से, अपनी इच्छाओं से, अपने लगावों से, अपनी कामुकताओं से छुटकारा पाके भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कर सके और वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर पाएगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ महर्षि ने भगवान राम से बताया, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राज्य था। यह सरस्वती नदी वही है जो हिमालय से बहती है। बद्रीनाथ के आगे गांव है माना। उस माना विलेज से, उस माना गांव से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है भारतवर्ष में। पहले तो ये भारत में बहती थी, अब ये गुप्तगामिनी हो चुकी हैं। उस राज्य के राजा का नाम था द्युतिमान और उस राज्य में एक व्यवसाय करने वाला वैश्य था जिसका नाम था धनपाल। ये बहुत ही ज्यादा धार्मिक था। जहां भी देखो कभी कुआं बनाता था, कभी कोई लेक बनाता था, पुष्कर बनाता था जिसमें से कि लोग पानी ले सकें, स्नान कर सकें। इसने यहां तक कि गौशालाएं भी बनवाई थी, बच्चों के लिए पाठशालाएं बनवाई थी। इस प्रकार से ये धर्म के कार्य में सदा लगा रहता था। इस धनपाल के 5 पुत्र थे। 5 का नाम तो नहीं बताऊंगा, याद भी नहीं रह पाएगा। इन 5 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था दृष्ट बुद्धि। अब दृष्ट बुद्धि नाम से ही आप जान जाएंगे, जिसकी बुद्धि ही दृष्ट हो चुकी है, यानी कि गई काम से। बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में। तो फिर ये पांच पुत्रों में से जो ये एक भैंस थी, ये पानी में गई और निकल के ही नहीं आ रही थी। सारे गलत कार्यों में संलग्न था, यानी कि इससे कितनी ही चोरी करा लो, इससे कितना ही डाका डलवा लो, जो 4 नियम है इन चारों नियम को वो तोड़ता जाता था। यानी कि मांस भक्षण करता था, गायों को मार काट के खाता था, मदिरा पान करता था, दारू पीता था, गटर में पड़ा रहता था, बेवड़ा था पूरा 1 नंबर का। यहां तक कि प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में, वैश्याओं के साथ में गमन करता था। कभी कोई धर्म नहीं, किसी चीज का पालन नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई मंदिर में नहीं जाना, ब्राह्मणों की अवहेलना करना, कोई भी भक्त दिख गया उसकी निंदा करना। इन सबसे ज्यादा वो जुआ भी खेलता था। घर में जो भी धन था वो सब जुए में लगा देता था। एक दिन की बात है, धृष्ट बुद्धि वैश्यों की गलबाही देते हुए, गले में हाथ डाल के लाला 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 डांस करते हुए रोड पर से जा रहा था। पता नहीं कौन सा गाना गा रहा होगा। हाँ, वही जो आपके अभी मन में बज रहा है ना, वही गाना गा रहा था। गाना गाते गाते वो चलने लगा। यहां से सामने से उसके पिता आए। पिता ने देखा, अरे यार, ये तो पूरा भ्रष्ट हो गया। चलो गाना गाए कोई बात नहीं, घर में रह के गाए कोई बात नहीं, बाथरूम में गा ले, जो काफी सारे बाथरूम सिंगर भी होंगे, बाथरूम में गा ले कोई बात नहीं। ये क्या रोड पे गा रहा है, और वो भी अकेले नहीं, वैश्याओं को साथ में लेके, एक इस हाथ के नीचे, एक उस हाथ के नीचे, और उनके साथ में गमन कर रहा है। पिता को बहुत क्रोध आया। इसने खींच के लात मारी। लात मारते अपने घर बार धन ध्यान से पूरे से अलग कर दिया। अब जब वैश्याओं ने यह देखा, अरे इसको तो पिता ने निकाल दिया है,
तब भी उसके साथ में रहने लगी जब तक इसका धन बचा हुआ था। चोरी चोरी करके धन इकट्ठा करता था। जैसे तैसे करके पूरा धन खत्म हो गया। कुछ जवाहरात, कुछ सोना बचा था, वो भी सब बेच दिया। धन खत्म होते ही जो भी ये वेश्याएं थी वो भी इसको छोड़ के चली गई। अब ये भूख से बिलबिला रहा है, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं है, धन भी नहीं है, कोई साथ में भी नहीं है, पूरा का पूरा अकेला पड़ गया। इस समय धृष्ट बुद्धि ने चोरी करना चालू कर दिया। चोरी करते करते एक बार राजा के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। पहले तो राजा के सैनिकों ने सोचा कि ठीक है, ये धनपाल का पुत्र है, वो तो बहुत ही धार्मिक वैश्य हैं, बहुत ही धार्मिक व्यवसाय करते हैं, हमें इसको दंड नहीं देना चाहिए, चलो छोड़ देते हैं। तो उसको वार्निंग दी, डांट थपकाड़ा, बहुत ही डांटा और बोला कि अगली बार से मत कर देना। लेकिन इस धृष्ट बुद्धि की तो बुद्धि ही दृष्ट थी, पूरी भ्रष्ट थी, ये कहां रुकने वाला था। वो कहते हैं ना, एक बार किसी को धोखा देने की लत लग जाए वो उसको कभी नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ इसके साथ में हो गया। अगली बार फिर से इसने चोरी की। अब की बार जब राजा के दूतों ने इसको पकड़ा तो छोड़ा नहीं। डांटते, मारते, पीटते ले गए राजा के समक्ष और राजा ने भी इसको दंड दिया। दंड मिलके सैनिकों ने क्लियर बता दिया, बेटा तुमको यहां पे रहने की अनुमति नहीं है, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। देश निकाला, बाहर निकाल दिया। ये जंगल में जाके रहने लगा। वहां पे भी कुछ तो खाना है, अपने जीवन को यापन करना है, कुछ तो करेगा। क्या करता? जानवरों को मारने लग गया, जो भी पशु पक्षी मिलता उसको मारने लग गया। बहुत ही धूर्त हो चुका था। एक हर बार अपने हाथ में एक धनुष और बाण लेके जो दिखता उसको मारता, आधा खाता, ऐसे इस प्रकार से अनहेजिटेंटली। इसको कभी कोई पश्चाताप नहीं होता। जानवरों को मरता देख के इसके मन में कभी भी करुणा उत्पन्न नहीं होती। बहुत ही ज्यादा नीच किस्म का बन चुका था ये। परंतु भगवान बहुत ही ज्यादा करुणामान है। एक बहुत ही महान ऋषि रहे हैं कौंडिन्य मुनि नाम के। वे वैशाख महीने में, इसी महीने में, वैशाख महीने में गंगा में स्नान करके आ रहे थे और उनका शरीर टपक रहा था। पूरा पोंछा नहीं था। वो शरीर टपकते हुए जब वो चलने लगे और उनके हाथ में अंगोछा होगा, वो अंगोछे को जैसे ही उन्होंने अपने कंधे पे डाला तो उस जो गंगा का पानी था उस अंगोछे में, वो उछल के इस दृष्ट बुद्धि पे जाके गिर पड़ा। भक्त के शरीर को छुआ हुआ गंगा जल, जब ये पवित्र जल इस दृष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़ा तो उसकी जितनी भी धृष्टता थी, जितनी भी कटुलता थी, जो भी नीचपना था, वो सारा का सारा खत्म हो गया। और अब इसको सद्बुद्धि आ गई। ये कृपा हुई उस ब्राह्मण देव की, उस ऋषि की, ये कृपा हुई वो महान भक्त कौंडिन्य मुनि की। इस कृपा से ये तुरंत ही कौंडिन्य मुनि के चरणों पे गिर के बोला कि प्रभु, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने कोई पाप नहीं छोड़ा करते हुए। चाहे वो मदिरा पान करना हुआ, वैश्यागमन हुआ, जानवरों को बेढंग से मारना, लोगों को लूटना, पीटना, कोई भी कार्य नहीं छोड़ा। यहां तक कि मेरे पिता ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, राजा ने मुझे राज्य से निकाल दिया। अब आपकी कृपा से मेरे अंदर सद्बुद्धि फिर से आई है। आप कोई तो मुझे पश्चाताप करने का मार्ग बताएं। यह बात सुन के करुणामयी कौंडिन्य मुनि ने कहा, पुत्र, अब जितना भी पाप था वो पूर्ण हो चुका है, अब इसको आगे मत बढ़ाना। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ करें, भगवान का कीर्तन करें। और वैशाख महीना, वो महीना चल ही रहा था, अभी शुक्ल पक्ष में एक महान एकादशी आएगी जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। उस मोहिनी एकादशी को आप पूर्ण व्रत करना। इस व्रत का फल स्वरूप ऐसा होगा कि आपके सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। हाँ, फिर से कोई पाप मत कर देना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि चलो भाई जेल काट के आ गए, अभी बाहर निकले, चलो फिर से पाप कर दिया, फिर अंदर घुसे, फिर बाहर निकले। जो आजकल चोरों का मामला चल रहा है वैसा मत करना, कलयुग वाले मत बन जाना। कहने की बात ये है। तो कौंडिन्य मुनि ने ऐसा कहा और उसी प्रकार से दृष्ट बुद्धि अब सुबुद्धि होके वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की ये मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं। पूर्ण प्रकार से एकादशी का व्रत करते हैं निर्जल रहते हुए, और अगले दिन पारण करते हैं। उसके बाद में उनके हाथ में जो भी बन पाया उसका थोड़ा दान करते हैं। इसके फल स्वरूप उनकी बुद्धि और विकसित होने लगी, बहुत अच्छे भक्त बने और आगे जाके स्वयं वैकुंठ से गरुड़ विमान आया इनको वैकुंठ ले जाने के लिए। ये कथा वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को कह सुनाई और बताया कि जो भी फल आपको अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाके मिलता है वो सारा फल केवल मोहिनी एकादशी करने से मिल जाएगा। जो आप 1000 गायों को दान करके जो फल प्राप्त करोगे वो सारा फल केवल मोहिनी एकादशी के करने से हो जाएगा। यही कथा भगवान कृष्ण ने अब युधिष्ठिर को कह सुनाई और युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अब आप
मोहिनी एकादशी का व्रत करना और इसकी महिमा जान चुके हैं। इस दिन भगवान जनार्दन, भगवान कृष्ण की उपासना होती है। आप मंदिर जाएं और वहां पे भगवान की उपासना करें। आप भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं, उनको पुष्प अर्पण करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, गायों को दान करें। ये सारी चीजें अगर एकादशी के दिन की जाएं तो इनका फल लाखों गुना प्राप्त होगा। आप सबसे निवेदन है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की उपासना करें, उनके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मोहिनी एकादशी की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा।